जब तक दुखी किसान रहेगा अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये देख रहे थे आप लाइव तस्वीरें गुरुद्वारा रोडी साहब में जाकर किसानों की आज एक बैठक का आयोजन किया गया। हमारे साथ सेवा सिंह आर्य जी। जी क्या कहोगे, किसानों की बैठक की गई, क्या मुद्दे थे, क्या बताओगे? आज की मीटिंग में जो हमने मुख्य रूप से मुद्दे रखे हैं वो मुद्दा है, नंबर 1 तो है भाई किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए। नंबर दूसरे पे है भाई जो खाद बीज दवाई आजकल सीजन चला हुआ है उसके अंदर बहुत नकली दी जा रही हैं, उस पर सरकार कार्रवाई करे। सबसे बड़े मुद्दे ये हैं। उसके साथ साथ ही हमारे मुद्दे और भी हैं कि भाई फसलों के जो है वो लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो हमें दिया जाता है उसमें किसानों को लाभ नहीं होता बल्कि हानि होती है, और उससे भी नीचे मतलब लोग उसकी बेचारा की फसलों को खरीदते हैं। इसलिए सरकार ये प्रतिबंध करे कि भाई इससे नीचे ना बिके और ऊपर जितना मर्जी जो बिके उस पर खुला होना चाहिए। जब तक किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा तब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, और जब किसान खुशहाल नहीं होगा तो देश भी खुशहाल नहीं होगा। ये हमारी मतलब आज के मुद्दों पर लेकर के चर्चा हुई थी। और इसके साथ साथ हुई थी कि भूमि अधिग्रहण कानून जो 2010 में बनाया गया था उस कानून को लागू किया जाए। जो 21 में अभी इन्होंने कानून बना दिया गया है कि एक ही बार में पैसे दे करके उनको मतलब निपटा दिया जाए, और कम पैसे दिए जा रहे हैं। वो 10 वाला कानून जो है कि डीसी रेट से 4 गुना ज़्यादा मिलना चाहिए, उस कानून को बहाल किया जाए। और आज की मीटिंग में इन सभी भाइयों ने कहा है, किसानों ने कहा है कि इन्हीं के बच्चे जो हैं वो फौज में जाते हैं। जो पथ योजना जो चालू की गई है अग्निवीर, तो वो मतलब गलत है। उसको छोड़ करके पुराने ढंग से मतलब फौजी को भर्ती किया जाए, और 15 या 28 साल की जितनी भी उम्र की वो भर्ती थी उसके तरह चाली जाए। अन्यथा इस देश के लिए घातक होगा, क्योंकि कभी भी देश की सुरक्षा के लिए कोई भी सरकार आए उसने समझौता नहीं करना चाहिए। और 4 साल के अंदर तो वो बेचारा बंदूक चलानी सीखेगा, वो बॉर्डर पे कहाँ जाएगा, कहाँ किसके साथ कोई लड़ाई हुई तो कहाँ क्या करेगा वो। सर सरकार बड़े बड़े दावे करे जो अग्निपथ योजना चलाई गई ये हित में है लोगों। देखिए सरकार हो चाहे दुकानदार हो, जो उन्होंने योजना ला दिया, जो उसने अपने घर में सामान ला के धर दिया, चाहे वो कितना भी खरा हो, वो दुकानदार उसको कहेगा कि बहुत अच्छा सामान है, बढ़िया सामान है, घटिया नहीं है। जिस प्रकार से आज हम बीज दवाई खाद बीज दवाई की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सभी के सब दुकानदार मतलब किसान भोले को बेचारे को कह देते हैं कि भाई बहुत अच्छी दवाई है, आप जा कर के घेर लिए, वो काम नहीं करती। और 4 बार किसान को दवाई मतलब खेत के अंदर गिरनी पड़ती है, उसका 4 गुना मतलब खर्चा हो जाता है। ये बहुत बड़ा नुकसान है किसान का। और यही नुकसान मतलब सरकार जैसे कह रही है कि ये वीर पथ अग्निपथ जो ये योजना लाई है कि भाई बहुत अच्छी है, लेकिन जब ये धरातल पे आएगी, जब वो जवान वहाँ से बंदूक सीख करके आएगा, यहाँ उसको नौकरी नहीं मिलेगी, बेरोज़गार होगा तो फिर वो, क्योंकि साधन तो सारे चलाने सीख लिया, फिर वो सड़कों पर इधर उधर जाएगा, तो वो इस देश के लिए खतरा है, इसको ना लागू किया जाए। ये देख रहे थे आप लाइव तस्वीरें। हमारे साथ कुछ और किसान नेता कुलदीप सिंह जी, क्या बताओगे जो नकली दवाई बेच रहे हैं दुकानदार, क्या बताओ इसको? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਏ, ਏਕਰਾਂ ਮਸਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਰੀ ਲਾਈ ਏ, ਏਕਰਾਂ ਮਸਾਂ ਜੀਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 1509 ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੰਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਂਟੇ ਤੋਂ 20 ਆਂਦਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਝੰਡੇ ਕੱਟ ਗਈ ਏ। ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਹ ਕੇ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਨੇ ਵੀ 9-10 ਕਿੱਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਹੀ ਏ। ਇੱਕ ਗਨਿਆਣੇ ਦਾ ਭਾਈ ਮਾਰਾ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਆਪ ਵੀ ਐਂਟੇ ਤੋਂ 20 ਆਂਦਾ है। ये डुप्लीकेट बीज डुप्लीकेट पैसे लेने लगे तो राजते नहीं, दुगने रेट लगा लेते हैं। तो हमने इनमें कई बार शिकायत भी कर ली, भी अब दोबारा हमारे को लगानी पड़ गई तो किसान तो मारा गया। जिस किसान को दोबारा जीरी लगानी पड़ गई तो झंडे काट के बीज पत्थर ऊपर ले गई, तो हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा। ये डुप्लीकेट ऐसी दवाइयाँ हैं, कोई काम नहीं करती, 4 बार दवाई मारनी पड़ती है। अच्छी दवाई नहीं, अच्छी खाद नहीं, सब मिलावटी चीज़ें आ रही है। सरकार इसकी और कोई ध्यान नहीं दे रही। और मेरी पुरजोर ये रिक्वेस्ट है कि जिन किसानों के बीज खराब हैं उनको आन के देखा जाए, जिन्होंने दोबारा खेती हम दिखाएंगे मौके पे आन के, तो ये देखो हमने दोबारा
वाही है तो उस पर डबल खर्चा पड़ गया तो वो किसान मरेगा कि बचेगा? वो उठ नहीं सकता किसान। तो ये इनको इनसे सरकार इनको समझाए कैसे रोके, फिर गलत बीज और गलत दवाइयाँ हमारे को ना दें, ना किसान कानून कड़ा किया जाए। कानून एक सर बीज वाली जो सी कंपनी है, दवाई वाली जो कंपनी है, वो बड़े बड़े दावे करती है, कैंप लगाती है, किसानों को जागरूक करती है कि आपके खेत में कोई प्रॉब्लम आई है, देखने नहीं आए। अब देखने आए नहीं, हमने कर दी, कंप्लेंट भी कर दी, कह भी रहे हैं, आपके माध्यम से भी कह रहे हैं कि हमारी सुनाई करी जाए। एंटे से बीज लाए थे हम सारे, काफ़ी किसान, वो बीज ने सारे झंडे काट दिए। दोबारा हमने भाई हो ये मौका पे आन के हम दिखा सकते हैं। अब दोबारा पनीरी लानी पड़ेगी, दोबारा लगवाई देनी पड़ेगी, पौध किसान तो इसमें मारा गया, बहुत नुकसान है जी। देख रहे थे आप लाइव तस्वीर भी जाइए। अब 1509 ਦਾ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੰਜੀ ਜੇ ਲੰਬੇ ਪੱਤੇ ਕਰ ਗਈ ਏ ਤੇ ਮੁੰਜਾਂ ਚ ਵਾਹੀਏ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਖਲੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਡੀਕ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਹੀਏ ਵਲੀ ਵਾਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਈਏ ਮੁੰਜੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਠੇਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਲਵਾਈ ਪਟਾਈ ਪੈ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਬੀਜ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਿਆਪੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਮਚੈਡੀ ਮਾਰੀ ਏ ਉਹ ਵੀ ਗਈ, ਖਾਦ ਮਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਗਈ, ਤੇ ਮੁੰਜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਜੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪੱਤੇ ਲੰਮੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। 18-20 ਕਿੱਲੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 4 ਵਾਧਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਹਨ 2 ਦਿਨ ਖਲੋ ਜੋ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਡੀਕ ਕੇ ਪਿਛੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਵਾਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਣੀ।